Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al-Kamli International Tour and Travel. Honor of the Al-Kamli Travel, the company Haji Muhammad Hussain Kabutar Wali. मौला अब्बास की जो मज़ार शरीफ है ना, अकेले है वो, अकेले। और आपकी जो मज़ार शरीफ है वहाँ से तकरीबन कुछ नहीं तो 80-90 फीट के फासले पर एक गुंबद शरीफ बना हुआ है। ये वही जगह है जहाँ मौला अब्बास के बाजू शहीद हुए थे। करीब में अंदर जाएंगे तो जगह मिलेगी जहाँ मौला अली अकबर शहीद हुए थे। हम शक्ल नबी मरने को चले, माँ सर को झुकाए रोती है, कश्ती को बचाकर खतरों से खुद खेवनहारा डूब गया। 3500 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें इमाम हुसैन है। उसी एक कब्र में दाएं तरफ मौला अली अकबर हैं, बाएं तरफ मौला अली असगर हैं। कबीले बनु असवद के लोगों से वापसी के मौके पर मखदूमा सकीना या मखदूमा जैनब ने पूछा था, छोटी सी कब्र करबला में देखी थी, अफसोस अब ये है, रोने का मामला ये है, गम और गिरिया करने की वजह एक ये है, मसायब का मामला है। इतनी छोटी सी कब्र मखदूमा सकीना या मखदूमा जैनब ने देख के कबीले बनु असवद के लोगों से पूछा था, ये कब्र किसकी है, क्या मेरे भैया अली असगर की है? तो कबीले बनु असवद के लोगों ने कहा, नहीं, भैया अली असगर की कब्र यहाँ नहीं है। बोले उनकी कहाँ है? बोले उनको हमने हुसैन के धड़ मुबारक के साथ दफन कर दिया है। बोले किस तरफ दफन किया है? बोले बाएं तरफ दफन किया है। बोले क्यों? कहा इसलिए कि दिल को दिल के पास रखा जाता है। कहा इस छोटी सी कब्र किसकी है? सुनो मेरे दोस्तों, सुनो, याद करो, बड़ी परेशानियां उठाई हैं अल्लाह, बड़े मसायब उठाए हुजूर के घराने के लोगों ने। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? तो कबीले बनु असवद के एक शख्स ने कहा, सैयदा ये छोटी सी कब्र किसी और की नहीं, मौला अब्बास की है। कहा रो के बोली, मेरा अब्बास तो सबसे लंबे कद का था, ख़ानदान के सबसे बहादुर इंसानों में था, उसकी पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत, कितनी वजीह थी, जाजिब थी, इतनी छोटी सी कब्र मेरे बाबा अब्बास की। तो जवाब दिया गया, यजीदों ने उनके लाश के इतने टुकड़े किए थे कि झोले में रख करके उनकी लाश यहाँ दफनाई गई थी। करबला जाओगे तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। एक मौला अब्बास की मज़ार पर और एक मौला हुसैन ने जहाँ आखिरी सजदा फरमाया था, दोनों का फासला 3500 फीट का है। अकेले एक कब्र है जिसमें मौला अब्बास है, एक कब्र है जिसमें मौला हुसैन है, अली अकबर है, मौला अली असगर है। 7-8 फीट के फासले पर एक कब्र और है जिसमें 68 लोग हैं। तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें हबीब इब्न मज़ाहिर है। तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर एक कब्र है जिसमें जनाबे हुर लेटे हुए। 35 किलोमीटर के फासले पर एक कब्र है जो मखदूमा जैनब के 2 बेटे औन और मोहम्मद में से जनाबे औन की है, वहाँ शहीद हैं। तवारीखों में इख्तलाफ बहुत है, जो मुझे मालूम है मैंने बता दिया। दुआ करो अल्लाह सबको हाज़री की तौफीक अता हो जाए, आमीन है। ये जनाबे अब्बास की कब्र है, जनाबे अब्बास की कब्र है। ताकत कितनी थी हमें इल्म हो चुका है। मौला हुसैन से कहा था मुझे पानी लेने के लिए जाना है, तलवार भी दी और ढाल भी दिया, कहा खबरदार अब्बास इस्तेमाल न करना, यजीदों के हमले रोकना, अटैक मत करना, दिफाई पोजीशन में रहना। 4000 यजीदी नहरे फुरात को घेरे हुए थे, एक कतरा पानी हुसैन के पास न जाने पाए। लेकिन जैसे मौला अब्बास आगे बढ़े ना, जैसे आगे बढ़े तो यजीदों ने हमले किए, आपने उनके हमले रोके थे तब 400 यजीदी मरे थे। आपने उनके हमले रोके थे तब 400 यजीदी मरे थे। अय अब्बास तेरी कुव्वत को सलाम, हाथों को उठा के बोलो, अय अब्बास तेरी कुव्वत को सलाम, अय अब्बास तेरे सब्र और शुक्र को सलाम, अय अब्बास तू वफाओं का बादशाह ठहरा, तेरे जैसा कोई नजर ना आया। तूने अपनी भतीजी की प्यास बुझाने के लिए अपने खून को दरिया ज़मीन करबला के हवाले कर दिया। एक शायर था जिसकी ज़बान में लुकनत थी, हकलाता था, बहुत बड़ा शायर था। ये करीब का था, उत्तर प्रदेश का, और आज़ादी के पहले वो पाकिस्तान चला गया, वो हकलाता था। उसका एक शेर पढ़ता हूँ, देखें। उसने कहा था कि मेरी लुकनत ने, कुछ लोगों अंदर बीमारी होती है ना, वो रुक रुक के नाम लेते हैं, रुक रुक के नाम लेते हैं, अटकते बहुत आ करते हैं। तो शायर ने कहा कि मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। मेरी लुकनत ने
सिखाए अदब आदाब मुझे, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब। मैंने रुक रुक के लिया हजरते अब्बास का नाम। हाय हाय, तारीख भी है, मजलिस भी है, जिक्र भी है, मज़कूर भी, जाकिर भी, सब मौजूद है। सुने आप, नाम क्या था? अब्बास। 5 बड़ी खूबियां इनके अंदर थी जो दूसरों के अंदर नजर नहीं आती। एक तो ये, पैदा हुए तो इतना लाड और प्यार जनाबे अब्बास के साथ उनकी बहनों ने दिखाया था। इतना प्यार किया था अब्बास को छोटी सी उम्र में। रावी कहता है कि मौला अब्बास को इतना प्यार मिला कि वो जितना जमीन पर नहीं चले उससे ज्यादा अपनी बहनों की गोद में चले। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? जमीन पर अब्बास जितना नहीं चले उससे ज्यादा अपनी बहनों की पहली खूबी। दूसरी खूबी, जब ये पैदा हुए तो अपने खानदान के सबसे हसीन चेहरे वाले थे, इसलिए नाम तो अब्बास था। टाइटल क्या था? कमरे बनी हाशिम, हाशिम खानदान का चांद। हाशिम किसका नाम है? वो कुसई किलाब मुर्रा के बेटे हैं। वो ऊपर से जो हुजूर के पुरखे हैं, नीचे आइए, जनाबे हाशिम हुजूर के परदादा, उनकी बीवी जनाबे सलमा हुजूर की परदादी, उनके बेटे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा, उनकी बीवी जनाबे फातिमा हुजूर की दादी, उनके बेटे जनाबे अब्दुल्ला हुजूर के अब्बू, उनकी बीवी जनाबे आमिना हुजूर की माँ। ये नबियों के सरदार के मुबारक शजरा है नूर है। समझ रहे हैं? समझे? मौला अब्बास जब पैदा हुए तो वो हाशिम, जो ऊपर नाम है ना हाशिम हुजूर के परदादा का, उस खानदान में इतना हसीन चेहरा किसी बच्चे का नहीं था। इसलिए आपको कहा जाता है कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान का चांद। समझ गए मेरी बात? आपकी जो मज़ार शरीफ है करबला शरीफ में, मज़ार शरीफ के चारों तरफ एक ही स्टिकर लगा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। अय हाशमी खानदान के चांद तुझे सलाम। ये इतने खूबसूरत थे। 2 बातें हुई, तीसरी बता दूं, इतने लंबे थे कि खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख दिया करते। कोई तकलीफ नहीं? बोलो कोई तकलीफ? तो तकलीफ दूर हो रही है। जरा मोहब्बत से कह दो या अब्बास। 3 बड़ी खूबियां देखें, इतने लंबे थे कि अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख देते थे। चौथी खूबी देखें, सरकार ख्वाजा हसन शाह बंसुरी शरीफ के लाडले ख्वाजा नवाब अली शाह फरमाते हैं कि सरकार अब्बास अलंबरदार इतने ताकतवर थे कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। यही मैदाने अरफात, मैदाने करबला से निकल के नहरे फुरात पानी लेने गए थे। शायर कहता है कि अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से तुम्हारे बाप की नहर